हम हों जागृत, संकल्प ले हम, हर काज हमारा हो हितकारी। सब हो समान, ना भेद कोई, ये है अपनी धरोहर प्यारी। ये है अपनी धरोहर प्यारी। अपने शिल्पों का मान हो, उत्पादों का सम्मान हो, अपनी प्रकृति अपनी संस्कृति की आन बान और शान हो स्वावलंबी प्रजा ये सारी। ये है अपनी धरोहर प्यारी। ये है अपनी धरोहर प्यारी। ब्रह्मानंद थपलियाल जी ने ढोल सागर पे दूसरी पुस्तिका प्रकाशित की, लिखी थी। 1956 के आसपास मोहनलाल बाबूकर ने इसका डॉक्यूमेंटेशन किया। 1975 के आसपास केशव अनुरागी ने इसका डॉक्यूमेंटेशन किया था। 1980 के दशक में हमारे विजय कृष्ण जी, जो नैनीताल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया। 1990 के दशक में मैंने और शिव प्रसाद डबराल जी ने इस पर डॉक्यूमेंटेशन किया। 2008 में एंड्रू बी ऑल्टर ने इसमें पब्लिकेशन किया और 2016 में स्टेफान फियोल सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी वालों ने इस पे डॉक्यूमेंटेशन किया। तो इस ढोल सागर का एक सिस्टम है। थोड़ा सा 2000 में हमने इसके एक वर्कशॉप किया था पूरा 1 महीने का। उस वर्कशॉप में 750 ताल गढ़वाल के ढोल के हमने डॉक्यूमेंट किए थे। 750 ताल। तो जो ये ढोल बजाएंगे सोनलाल जी एक माने हुए कलाकार, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं और इनकी सबसे भी इनका जो योगदान है, ये अपने क्षेत्र में 10, जबकि ढोल सब लोगों ने छोड़ दिया है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ढोल की 10 टीमें खड़ी की हैं और पूरे उत्तर भारत में बॉम्बई, दिल्ली, हर जगह ये ढोल की प्रस्तुतियां देते हैं। ताल ता रे दु जन दाना दु जन दाना दु जन दाना दु जन बिन जन दाना बिन जन दाना दु जन दाना दु जन बिन जन दाना दु जन बिन जन दु जन कदि जन दाना ता रे दु जन दाना रे जन दाना दु जन दाना दु जन रे दाना गण दाना दु जन दाना दु जन दाना तिन जन हमें परिकल पधारो जगरी। जो ये बीन बाजा है, ये असल में हमारे प्रदेश में कुमाऊं राइफल्स और गढ़वाल राइफल्स के माध्यम से लोगों के भी 18 हनुमान की देश ढोल से कलिया परिणाम देता हूँ संस्कार के नवे बजोड़े भगवान बहुत लंबी कहानी छू जय जगदीश को देता हूँ।
इस बीच हमारे उपस्थित नहीं हो पाए थे और कुछ राजनीतिक दलों से, सामाजिक संगठनों से कुछ लोगों ने अपने संदेश दिए हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान करण मेहरा जी, उन्होंने भी अपना हमें शुभकामनाएं दी हैं। हमारे प्रीतम बटवाल जी जो पद्मश्री है, उन्होंने हमें मैसेज दिया है। वाद्य यंत्रों को संरक्षित करने के लिए वाद्य जो हमारे संस्कृति है उसको, जोड़े, चांचरी इत्यादि को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यहाँ के पर्यटन के विकास में, यहाँ के क्षेत्र के कृषकों के विकास, यानी कि अपनी जड़ें, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार, अपनी धरोहर संस्था करने पर काम कर रही है। ये बहुत बड़ी कोशिश है। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। के लिए जुटे पड़े हैं और एक प्रतिस्पर्धा से चली है कि अपनी संस्कृति को कैसे मजबूत किया जाए, अक्षुण्ण रखा जाए। भारतवर्ष में अब विशेष रूप से पर्वतीय राज्य रखते हुए द्वितीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कर रही है। हमारे पहाड़ी राज्य की अपनी अनूठी संस्कृति, वेशभूषा एवं लोक सोसाइटी का उद्देश्य है। 16 जुलाई 2021 को लोक पर्व हरेला के पावन अवसर पर राज्य के गांव, कस्बों, शहरों में व्यापक वृक्षारोपण के साथ संस्था के कामकाज की शुरुआत हुई। इसी साल 10 नवंबर को संस्था का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इसके बाद महीने और ये चीज़ें कमी होने हिसाब पर जनता तुझे परेशानी सब हो समान, ना भेद कोई, ये है अपनी धरोहर प्यारी, ये है अपनी धरोहर प्यारी। अपने शिल्पों का मान हो, उत्पादों का सम्मान हो स्वावलंबी प्रजा सारी, ये है अपनी धरोहर प्यारी, ये है अपनी धरोहर प्यारी। अपना राज्य हो सबसे न्यारा है, उत्तराखंड सबसे प्यारा। चाहती आप सभी का, तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ हस्ती ने इस धरोहर संस्था से जोड़ा है। आप सभी के माध्यम से, इस मंच से मैं उनका हाथ जोड़कर हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बड़ी बात है, क्योंकि मुझे अभी उनका आगे नाम प्रदेश लेवल की कमेटी में और जिला लेवल की कमेटी में भी युवाओं का प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि हम उनको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं
कि कुछ युवा लोग आजकल एक हम इस संस्था को जो कार्य है, जो लक्ष्य है, उसको अगर हम पाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और कुछ भी जब जो आयोग होता है, जो योजना बनाता है, जब राज्य अपने प्रारंभिक दौर में था, शासनकाल में राज्य रहा, जैसी दशा कर रही इस राज्य की, रोना आता है साहब। हम बातें कर रहे हैं, थोड़ा इसमें राजनीति पूरा जा रहा है, लेकिन दर्द तो होगा, कहाँ बयां करेंगे अपना दर्द हम? बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को भी हमने ध्यान में रखना है। ये हम अपनी जिला समितियों के द्वारा जो हमारा पौष माह की इतवार में जो रविवार होता है, उससे जो हमारी बैठकी होलियों का आयोजन होता है, उसको विशेष स्थान दें। अपनी धरोहर सोसाइटी के माध्यम से हम प्रत्येक रविवार नहीं कर सकते हैं, तो जब हमारा होलियों का जब हम दौर शुरू होता है, जब उसमें हम कार्य करते हैं, हमारी वर्कशॉपें लगती हैं, कार्यशालाएं लगती हैं, आयोजन होता है, तो हम इसको विशेष स्थान दें। धन्यवाद। हमारे इस राज्य के विचार का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्री थी, जो इसका जो अभिलेख था, उसमें ये लिखा गया है कि ये अपना जो पर्वतीय क्षेत्र है वो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ये इसका एक तथ्यात्मक पहलू है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि हम सांस्कृतिक रूप से पिछड़े। हमारी संस्कृति आज भी अंतर्राष्ट्रीय धरोहर रम्माण की अभी बात भी है। पिथौरागढ़ के अंदर हिलजा वो हमारे इसी अंचल में 24 नंबर में कोर्ट। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज ये द्विवार्षिक अधिवेशन के समय में हम इस माता रानी की धरती पे, माँ धारी देवी की इस पावन भूमि पर यहाँ पर हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई नया विचार यहाँ से जरूर आएगा। अभी शिक्षा की बात आई थी कि हमारे राज्य की जो हालत दिन ब दिन खराब की गई। अभी एक रिपोर्ट में कहीं देख रहा था कि शैक्षणिक रूप से हमारे शिक्षा की हालत सबसे खराब, और एक सुनियोजित ढंग से यहाँ के जो अधिकारी थे, बच्चों से हमारा संवाद रहता है, तो अब जो बच्चा इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है, कक्षा 12वीं में पहुंच रहा है, बोर्ड की परीक्षा देने जा रहा है, उसको हमारा उत्तराखंड राज्य कैसे बना, किन संघर्षों के परिणाम स्वरूप इस राज्य की प्राप्ति हुई, कुछ भी उसको पता नहीं। आज के कार्यक्रम के इस संस्था को उस मुकाम तक पहुंचाना है, उस मंजिल तक पहुंचाना है जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। उसमें जो है कार्ड भेज रहे हैं, उसमें कॉकटेल पार्टी, उसके विशेष रूप से निमंत्रण लिखे हैं। ये सब क्या है? ये मैं तो देखिए, अब तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में हो गए हैं, और मैंने देखा है वहाँ कि देखिए, हमें उत्तराखंड से नहीं चाहिए। जो कह रहे हैं हम उत्तराखंड को कैसे बना सकते, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूं, क्योंकि जो बात कही गई यहाँ एक दौर था कि उत्तराखंड के लोगों ने गोली खाई, और एक चांस है कि उसमें मैं भी आगे से था, मुझे लगा अगर शायद मैं नहीं होता तो हमने मंडवे को तो पहचाना जब जापान ने कहा इसके बिस्किट बनते हैं। हम तो वो लोग, हम कौन लोग हैं जो अपने पे गर्व महसूस नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो बातें अभी यहाँ पे से भी बीच में आई, कुछ यहाँ से आई, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम दूसरे पर विश्वास करते हैं, दूसरे पर गर्व महसूस करते हैं। मैं एक नाम ले लो यहाँ पर, अगर आदरणीय भट्ट और मंच के लोग कहता क्या ये जूता, कहना चाइना से, नेपाल गया था वहां से लिया, कहना जैकेट, कहना उस देश, खाना, कहना उस देश, कहना ये फटेगा, आप जूता नहीं पहनेंगे क्या? उसके बाद ये चाइना जाएगा जूता लेने। हमने ये नहीं बोला ये मेरा अपना है, और मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देता हूं, अपने पहली बार का ये हमारा है। आज हम उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और मैं उदाहरण दूंगा अभी टिहरी का सबसे बड़ा उदाहरण। मैं एक निवेदन करूंगा, आदरणीय भट्ट जी और हमारे मंजा सिंह, सारे लोग बहुत शक्तिशाली और ताकतवर लोग हैं, एक विचार लेकर आइए कि उत्तराखंड के लिए भू कानून चाहिए। पहली चीज, जिस दिन भू कानून आएगा उस दिन हमारा होगा। लेकिन उसके साथ में एक निवेदन मैं आप लोगों से करूंगा,
एक प्रार्थना करूंगा आपसे, आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा, अन्यथा तो नहीं लेंगे। मेरी समझ से यहाँ पे भी जितने लोग होंगे उसमें से 50% लोग ऐसे होंगे जो देहरादून या हल्द्वानी में होंगे। एक निवेदन आपसे, कम से कम साल में 2 बार अपने गांव जाइए और 2 सप्ताह अपने गांव में मनाइए, उस दिन आपका गांव समृद्ध हो जाएगा। क्योंकि मैं माफी चाहूंगा, कुछ चीजें मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। एक बड़ी कार्यशाला या बैठक जो भी कहें कि देहरादून में और एक पहाड़ बनी, तो उसके भी चाहता है, जरूरी नहीं कि हम उत्साह से जा रहे हो सकता हम थक गए। उदाहरण है उसका, हमने बफे खाना शुरू किया था ना, अभी 10-20 साल तो हो रहे हैं बफे में खाना शुरू किया, सबने रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं पंगत में मजा है, गेड़ों की दाल खाएंगे। क्यों? व्यतीत हो गए। ये टोपी हमने तब पहनी जब हम दूसरी पिकअप और दूसरी कैपों से तंग हो गए, तो अब हमें ये अच्छी लग रही है। ये जो कोट पहना है सर, अगर ये मिल जाए तो सारे लोग इसको पहनना शुरू करेंगे। कब? ये तब नहीं, आज तो उलन इंडस्ट्री हमारी बंद हो। खुद यार पूछ कर साल में 2 बार तो चुके हम अपने गाँव में बिताएं, दूसरे भू कानून के लिए प्रयास करें, कम से कम आवाज तो उठाएं। और शिक्षा की बात हमारे एक साथी ने उठाई कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा बेहतर है, क्योंकि शिक्षा सीखने के लिए, बोलचाल के लिए, दिखाने के लिए नहीं। अभी हमारी जो शिक्षा चल रही है वो पंप एंड शो के लिए। अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो एप्पल माने सेब बोलना पड़ेगा, 2 चीज सीखनी पड़ेगी, तीसरे में एप्पल दिखाना पड़ेगा, तभी जाके तो बच्चा समझेगा एप्पल क्या है। लेकिन अगर हम अपनी बोली भाषा में सीधा बात करेंगे तो सीधा, मैं खुद टीचर हूँ, इन चीजों को मैं समझता हूँ कि अगर मैं उसको प्रैक्टिकल में वो लैंग्वेज के साथ में सिखा दूंगा तो इजीली समझेगा। उसको एप्पल माने सेब और सेब माने ये नहीं बताना पड़ेगा। है यहाँ पे क्या सोच लेके चलते, तो ये स्थितियां। अदरवाइज जो अभी एक सिंपल सा गांव में अगर योगा की बात करें और बाबा रामदेव जी वहां तक पहुंचा है, तो योगा हमारे घर घर में होता था। हमारे घर दादाजी तो हमारे वो करते थे, मैं तो खुद देखा, वो फूफा और ये सब करते थे हमारे, मतलब समझ ही नहीं। हमने तब संघर्ष किया था 1994 में जब लड़े थे, तो इसीलिए लड़े थे, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छा सड़क चाहिए, अच्छा पेयजल चाहिए। ये चारों चीजें ध्वस्त हो गई। और आप यकीन न माने तो कुछ गुस्ताखी भी मुझसे हुई कि एक बार उत्तरकाशी के एक प्रोग्राम में गया था, राम जोशी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजाराम बाकी और टेरी से, उत्तरकाशी से, चमोली से, पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से आई हमारे सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मातृशक्ति। पहले वक्त ये नहीं कहा था कि राजनीतिक विचार यहाँ पर व्यक्त नहीं होंगे, लेकिन हमें से हमारा दब था कि हमने उसको भी व्यक्त किया है। लेकिन ये घटना है कि हम स्वयं भी इतने व्हाइट कॉलर बन गए हैं कि हम काम नहीं करना चाहते। अब कल मुझे ये घटना माननीय लाखीराम जोशी जी ने बताई थी कि कुछ लोग उनके पास आए और कहा कि आदि से संबंधित ये हमारी संस्था बनी है, हमारे तमाम मेलों में और अन्य जगहों त्योहारों में भी आध्यात्मिक विचारधाराएं झलकती हैं। ये आग्रह करते हैं कि ये सारी शिक्षा लेने के बाद यहाँ पर वापस आए, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आए। जैसे हमने यहाँ पर बेस हॉस्पिटल खोला है, बेस हॉस्पिटल के लिए हमने बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था और बन भी गया है, मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। आज हम 2 लाख और 3 लाख रुपए देने को भी तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर फिर भी टिक नहीं रहा है। Yeah.
हर काज हमारा हो हितकारी, सब हो समान ना भेद कोई। ये है अपनी धरोहर प्यारी, ये है अपनी धरोहर प्यारी। अपने शिल्पों का मान हो, उत्पादों का सम्मान हो, अपनी प्रकृति अपनी संस्कृति की आन बान और शान हो स्वावलंबी प्रजा ये सारी। ये है अपनी धरोहर प्यारी, ये है अपनी धरोहर प्यारी। अपना राज्य हो सबसे न्यारा है, उत्तराखंड सबसे प्यारा। अपना प्रयास चहुदिश विकास, सर्वोच्च हो अपनी है आस। हम सब की है जिम्मेदारी, ये है अपनी धरोहर प्यारी, ये है अपनी धरोहर प्यारी।